अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोपी के 10th बेस्ड पैरामेडिकल एफएमपीएडब्ल्यू एमएमपीएडब्ल्यू की ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कब से कब तक आपकी काउंसलिंग रहेगी, कब सिलेक्शन लिस्ट आएगी, टोटल सीट्स कितनी है, कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में प्राइवेट सीट्स कितनी है। तो सब कुछ जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और भी जेके बोपी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम हो, बी फार्मेसी हो, डी फार्मेसी हो, सभी प्रोग्राम्स का डिटेल में मैं आपको गाइड करता रहूंगा जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी या बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हुई। अब बात करते हैं जेके बोपी के 10th बेस्ड पैरामेडिकल। तो एफएमपीएडब्ल्यू एमएमपीएडब्ल्यू के राउंड 1 की काउंसलिंग जो वो स्टार्ट हो चुकी है। आपने अपना सबसे पहले चॉइस फिलिंग करनी है। 12 से लेकर 15 जून तक लिंक ओपन रहेगी। पहले क्या हुआ करता था, बच्चे ऑफलाइन जाते थे जेके बोपी ऑफिस, वहां पर फॉर्म सबमिट करते थे, मेरी पहली चॉइस ये कॉलेज है, सेकंड ये, थर्ड ये। अब ये नहीं है, अब आपको ऑनलाइन ही काउंसलिंग करनी है। ऑनलाइन में फॉर्म फिल करना है कि हाँ जी मेरी पहली चॉइस ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। अगर आपको जानना है कि ऑनलाइन काउंसलिंग करनी कैसे है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं देखूंगा कितने बच्चे हैं, कितनों को गाइडेंस चाहिए, फिर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब राउंड 1 की चॉइस फिलिंग होगी 12 से लेकर 15 जून तक, जिसमें आपने चॉइस फिलिंग करनी है, फिर उन सीट्स को लॉक करना है, फिर फीस भरनी है 1000 रुपीज। और फिर इसकी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज होगी 19 जून को। फिर उसके बाद जो जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको अपनी कॉलेज में एडमिशन वगैरह करनी है। जैसे सिलेक्शन लिस्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद भी कुछ सीट्स अगर हाल ही रह गई, राउंड सेकंड स्टार्ट होगा। राउंड सेकंड 26 जून को पता चल जाएगा टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल हैं कॉलेज वाइज, गवर्नमेंट कितनी है, प्राइवेट कितनी है। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा 27 से 29 के बीच में, जिसमें अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, फिर वही सीट लॉक करनी है। जिन बच्चों ने राउंड फर्स्ट में फीस भरी होगी एंड अगर उनको कोई सीट ना मिली तो वो राउंड सेकंड में भी जा सकते हैं, बट उनको राउंड सेकंड में फिर फीस भरने की जरूरत नहीं है, फिर वही फीस रहेगी। तो चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड की 27 से 29 जून तक रहेगी, फिर सिलेक्शन लिस्ट आएगी 1 जुलाई को। फिर भी अगर कोई सीट खाली रही, थर्ड राउंड होगा, मॉपअप राउंड होगा। अगर हम बात करें सीट्स की, टोटल जो सीट्स है ना, गवर्नमेंट सीट सिर्फ और सिर्फ एफएमपीएडब्ल्यू प्रोग्राम की होती है। एमएमपीएडब्ल्यू में गवर्नमेंट सीट्स नहीं होती। अब एफएमपीएडब्ल्यू में टोटल जम्मू एंड कश्मीर की 21 इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें टोटल गवर्नमेंट सीट्स बनती हैं 788। ये पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इन लद्दाख की टोटल सीट बनती है 32। अब जम्मू एंड कश्मीर की 788 में से ओपन मेरिट की 394 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस की, ST1 की, ST2 की, आरबीए की, सब में 10% रिजर्वेशन है, तो टोटल सबकी 79 सीट्स हैं। SC OBC के लिए 63 सीट्स हैं, ALC की 32 सीट्स हैं। अगर हम प्राइवेट सीट्स की बात करें, टोटल प्राइवेट 6826 हैं, बट इतनों की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर के टोटल 788 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, फिर लगभग 1200 ही सीट रह जाएंगी। तो 1200 बच्चे रह जाएंगे। 1200 बच्चों के लिए 6826 सीट्स का क्या करना। तो इसका मतलब यही है, सभी बच्चों को कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिलेगी, बट गवर्नमेंट कॉलेज 788 स्टूडेंट्स को मिलेगी, बाकी सभी बच्चों को कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज जरूर मिल जाएगी। क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट्स है ना जिन्होंने एग्जाम दिया है वो तो 2192 ही है।